हेलो दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 11 के और केमिस्ट्री का 16 मार्च को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 11 की केमिस्ट्री का बिल्कुल ही 100% रियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपको 16 मार्च को एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। देख सकते हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2026 का ये बिल्कुल ही रियल क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड 118 रहने वाला है। जो भी फिजिक्स का अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, चैनल पर अपलोड है, फिजिक्स का भी देख सकते हैं। सबसे लास्ट में बताएंगे आपको इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है टेलीग्राम में जुड़ करके। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको 16 मार्च को फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का देखने के लिए मिलेगा। सेक्शन ए में आप सभी लोगों को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से 1 से 70 तक प्रश्न रहेंगे। मात्र 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र इसमें से कौन है? H2SO4 है। राइट आंसर 1 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, ग्लूकोज C6H12O6 का अणुसूत्र आणविक द्रव्यमान है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 180U। 3 नंबर प्रश्न है, रासायनिक पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मोल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या किसमें? 0.5 ग्राम Cu परमाणु में है। 5 नंबर प्रश्न है, एथेनॉल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 34.73%। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि 0.1 NaCl के 1500 cc को उदासीन करने के लिए कितने NaOH की आवश्यकता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 6 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर पूछ रहा है, अधिकतम तरंगदैर्ध्य वाला विद्युत चुम्बकीय विकिरण? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंग। 8 नंबर प्रश्न है, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग किसका आकार से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाभिक। ऑप्शन नंबर 8 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, कक्षीय आरेख जिसमें आपबाहु सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है वह है? तो ऑप्शन नंबर 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Fe2+। 11 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभव नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा N3 I0 और M-1। 12 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पूछ रहा है कि बोरिलियम का और बोरॉन का पहली आयनीकरण विभव क्रमशः है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 9.32 और 8.29। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक इसमें से कार्बन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा एस ब्लॉक से संबंधित है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयन की आयनिक त्रिज्या का मान सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा O2-। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजक और आयनिक बंधन दोनों होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा NH4Cl। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? तो SiF4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 18 का सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय परमाणु का sp3 संकरण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा PCl3। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय नहीं है? तो इसमें से अनुचुंबकीय कौन नहीं है? N2+ अनुचुंबकीय नहीं है। 21 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, P4O10 में सिग्मा बंधों की संख्या है? तो सिग्मा बंधों की संख्या 16 है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि कार्बन के संकर हाइब्रिड कक्षकों की
विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। Sp बड़ा होगा Sp² बड़ा होगा Sp³ से। 23 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, एक गैस सबसे अधिक आदर्श गैस किस तरह व्यवहार करती है? तो ऑप्शन नंबर 23 का डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, निम्न दाब एवं उच्च तापमान पर। 24 नंबर प्रश्न है, एक आदर्श गैस के लिए संपीड़नशीलता कारक है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 1.0। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पानी का तापमान बढ़ाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, घटता है। 26 नंबर प्रश्न है, भाप आसवन आधारित है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पर। 27 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें Kp Kc से कम है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर पूछ रहा है कि 64 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड को 2 लीटर पानी में मिलाए जाने पर उसका सक्रिय द्रव्यमान होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 0.25। 29 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, किसी दिए गए सिस्टम में पानी और बर्फ साम्यावस्था में है, यदि सिस्टम पर दबाव बढ़ाया जाए तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अधिक बर्फ पिघलती है। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 0.61। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ले चार्टेलियर सिद्धांत के अनुसार NH3 की अधिकतम मात्रा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, निम्न ताप और उच्च दाब पर प्राप्त होती है। 32 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, धातु आयन जैसे Ag+Cu+ आदि डैश के रूप में कार्य करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लुईस अम्ल। 33 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि तापमान में वृद्धि करने पर पानी का आयनिक उत्पाद क्या होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षार सबसे कमजोर है? तो सबसे कमजोर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, I−। 35 नंबर प्रश्न है, यदि A2X3 की घुलनशीलता y मोल Dm-3 है तो इसका घुलनशीलता गुणनफल है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 108 y⁵ 36 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसका pH मान सबसे कम है? तो सबसे कम pH मान किसका है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, HNO3। 38 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि 0.1 NaCH3COOH के पृथक्करण की डिग्री है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10⁻²। 39 नंबर प्रश्न है, HCOONS C6H5NH3Cl और KCN का जलीय घोल क्रमशः है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि 0.1 MHCl के 50 ml को 0.2 MnAOH के 50 ml को मिलाए जाने पर परिणामी घोल का pH होगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 12.70। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक इसमें से पेन है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से कम अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, H2SO4। 43 नंबर प्रश्न है, ओजोन परत का अवक्षय के कारण मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर होती है। 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि LPG में मुख्यतः पाया जाता है? तो LPG में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक गलनांक है? तो सबसे अधिक गलनांक पीजाइलिन का है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे ज़्यादा अम्लीय है? तो अम्लीय इसमें से सबसे ज़्यादा CH3OH है? ऑप्शन नंबर 46 का डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, बेंजीन के क्लोरीनीकरण में अभिक्रियाशील प्रजाति है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, Cl+। 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि C2Br
CIFI में समावयवों की संख्या है, तो समावयवों की संख्या 6 है। 49 नंबर प्रश्न है, इसमें कितने बंधन है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन मार्कोव-निकोव नियम का पालन नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है कि नेप्थलीन और बेंजोइक अम्ल को उनके मिश्रण से अलग करने की सबसे अच्छी विधि है, तो सबसे अच्छी विधि ऊर्ध्वपातन है। राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोकेटायन सबसे अधिक स्थायी है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है, SO3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। 54 नंबर प्रश्न है कि इसमें से यौगिक बंध होता है, तो ऑप्शन नंबर 54 का डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण मुक्त मूलक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील होते हैं। 56 नंबर प्रश्न है कि निष्क्रिय युग्म प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, PB के द्वारा। 57 नंबर प्रश्न है बोरेक्स का उपयोग सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है क्योंकि पानी में घुलने पर यह देता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्षारीय विलयन देता है। 58 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बोरिक अम्ल बहुलकीय है क्योंकि, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इसमें H बंध की उपस्थिति होती है। 59 नंबर प्रश्न है ऊष्मागतिकी के अनुसार कार्बन का सबसे स्थिर रूप है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बोरॉन का संकरण डाइबोरॉन में किस प्रकार का होता है, तो ऑप्शन नंबर 60 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, sp3 संकरण। 70 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से मात्र 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। 60 क्वेश्चन देख लिए हैं, अब बता देते हैं PDF कैसे डाउनलोड करना है। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर टेलीग्राम में आने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर में लिखा रहेगा रविंद्रन स्टडी सेंटर, इस पर क्लिक करना है। नीचे आना है फाइल वाले सेक्शन पर, क्लिक करके यहाँ पर आप सभी लोग सारा का सारा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पढ़ करके सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है क्लास 11 बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर 2026, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर 2026, केमिस्ट्री का यहाँ पर है, फिजिक्स का फिर नीचे है, पढ़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री का करना है, इस पर क्लिक करना है तो PDF ओपन हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यही सेम टू सेम 16 मार्च को देखने के लिए मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में।